आज हम जा रहे हैं बदानी ताल। बदानी ताल रुद्रप्रयाग में है और जखोली ब्लॉक में है। तो चलिए आज चलते हैं बदानी ताल रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में हर जगह की अपनी अनोखी विशेषता के साथ ही धर्म से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। देवभूमि में इन्हीं में से एक स्थान है बदानी ताल, जो धार्मिक मान्यताओं के साथ ही जैव विविधता को भी समेटे हुए हैं। रंग बिरंगी मछलियों के लिए मशहूर बदानी ताल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन कार्य योजना बनाने में जुट गया है। इस झील में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। इस स्थान को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए योजना पर कार्य किया जा रहा है। रास्ते में मिलने वाले प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। टिहरी से बदानी ताल आने के लिए हमें करीब 4 घंटे लग जाते हैं। तो घनसाली, चिरबटिया, मयाली होते हुए हम जखोली ब्लॉक पहुंचते हैं और यही है हमारा बदानी ताल। और अब हम पहुंच चुके हैं घनसाली बाजार में। खूबसूरत जंगलों को पार करते हुए समय का पता ही नहीं लगता है। बातों बातों में ही हम पहुंच चुके हैं नीलचामी। चिरबटिया पहुंचने पर चारों ओर की खूबसूरती बहुत ही बढ़ चुकी है। हम पहुंच चुके हैं चिरबटिया। यहाँ से विराट हिमालय के भी दर्शन होते हैं। राज्य सरकार ने इस स्थान को 13वें डेस्टिनेशन के रूप में चयनित किया था। प्रशासन यहाँ 1000 से अधिक युवाओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार देना चाहता है। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इससे फायदा होगा। चिरबटिया में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, इको कॉटेज, व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन, इग्लो समेत अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। और आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं बदानी ताल। कुछ बहुत बड़े पक्षी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो दूर पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, जिनके पास मैं आपको लेके चलती हूँ। ये चील जैसे दिखाई दे रहे हैं या गिद्ध भी हो सकते हैं। अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद आपको छोटे छोटे से होटल दिखाई दे जाएंगे, जहां आप अपने लंच के लिए पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि जब आप ताल से घूम कर आएँ तो अपना लंच यहाँ पर ले लें। तो यहाँ पर आपको पहाड़ी सब्जी, रोटी, दाल चावल सब मिल जाएगा। तो सड़क छोड़ दी है हमने और सड़क से करीब 200 मीटर की दूरी हमें पैदल चलना है। उसके बाद हमें ताल दिखाई दे जाता है। तो इन सीढ़ियों से कुछ घरों को पार करते हुए हमें चलना है और धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं अपने मेन मकसद की ओर, बदानी ताल की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बदानी ताल। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ।
आसपास के गांव वाले मेले के समय और अन्य समय पर भी पूजा के लिए इन मंदिरों में आते हैं और अर्चना पूजा करते हैं। यहाँ पर इन रंग बिरंगी मछलियों को मारना वर्जित है। बदानी ताल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ पाई जाने वाली रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। बदानी ताल का नाम बदानी गांव के नाम पर पड़ा। माना जाता है कि यह ताल भगवान विष्णु की नाभि से निकली जलधारा से बना है। इस ताल की यह विशेषता है कि ये जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस ताल में हिमालय में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की मछलियां भी मिलती हैं। इन रंग बिरंगी मछलियों को न तो कोई पकड़ता है और न ही कोई नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर मछलियों को पकड़ना वंचित है। यहाँ मछलियों की सेवा भगवान त्रियोगी नारायण की सेवा करना माना जाता है। इन्हें नुकसान पहुंचाना मतलब देवता को नुकसान पहुंचाना है। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ पर आसपास से सभी लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बारिश जाती है तो फट जाता है तो, लेकिन रुका हुआ पानी में नीचे पहना हुआ है ना। इस क्षेत्र के इर्द गिर्द सुरमई पहाड़ियां हैं, हरी भरी मखमली बुग्याल है। कई प्रजातियों के पुष्प और पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। इस ताल के आसपास काफ़ी समय बिताने के बाद और ऐसे सुंदरता को अपनी आँखों में संजो कर रखने के बाद हम वापस चलने की तैयारी करने लगे। आप जब भी उत्तराखंड आएँ तो रुद्रप्रयाग जरूर आएँ और बदानी ताल जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी।
यहाँ की तस्वीरें और आबो हवा मन को तरोताज़ा कर देती हैं। पूरा दिन बिताने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं टिहरी के लिए।